Yes. So hi Akansha. Hello, sir. Good afternoon. Good afternoon. How are you? I'm good, sir. Okay. So guys, we have Akansha ma'am from Ligan's team, and we have Kanika ma'am from Preeti Vihar team, and we'll be starting. So what we are going today is we'll give you idea about what you have to do is how to fill up the documentations, how to upload, what are the documents actually you need to see the example like what kind of documentations are there. So before we get delay into this, as we know, we have this portal is now open. So Akansha, can you please enlighten something about it? Like what are the things they have to keep in mind while filling up this registration filling and form? Yes, sir. So, hello, everyone. I hope everyone has got the mail from NIF regarding registration. Yes. सौभाग्य एंड रितिका आई थिंक सर सब कोई म्यूट नहीं कर सकता अपने आप को अनम्यूट नहीं कर सकता ये ऑप्शन हमने शायद किया हुआ है, but it's okay. यस We'll सर allow them once you हाँ just हाँ go ahead and then do it. यस सर ओके सर मैसेज में आ गए हैं चैट बॉक्स में आ गए यस मैम का Yes, they are all ready. I mean, they have a lot of questions. That's why we have to do this webinar. राइट I सर was continuously getting calls to know what exactly they have to do. What is राइट the सर EWS certificate? What is the things are there. So yes, so ma'am, you're allowed now. You can share the things with you. So what we are going to do in this today, Akansha? Sir, we will share the tips and tricks for registration for NEFT counseling Mm-hmm. process. Right, sir. The documents which are needed for registration Mm-hmm. and the process of registration, how they will register on the from the link for NEFT counseling. Okay. Okay. So shall I make you host? Yes, sir. You would like to share this, okay? So you Yes, know sir. host now. You can share your yeah. तो इसमें ये एक चीज़ ज़रूर बताइएगा कि बच्चों को जो जिस तरह के सर्टिफिकेट बने हैं वो कितना कहाँ पे उनको प्रॉब्लम आ रही है, किस तरह के क्वेश्चन अब तक आपके पास सामने आए हैं. Right, sir. So is the screen हाँ visible? विजिबल है आपकी स्क्रीन, ठीक है. Right, sir. सर फर्स्ट तो जो अभी स्टूडेंट्स को मेल आ चुका है उसका मेल इनको स्क्रीनशॉट रखना होगा ड्यूरिंग अ काउंसलिंग भी कि जब इनकी ऑनलाइन काउंसलिंग होगी तो हो सकता है इनसे रजिस्ट्रेशन के टाइम जब आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए आपको जूम लिंक आएगा तो हो सकता है उस टाइम पे शो करना हो. देन आपकी रिसेंट की पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होनी चाहिए जो कि 100 KB में होनी चाहिए. ठीक है. 10-12 पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट अगर नहीं है आपके पास तो आप एनेक्चर 1 लगा सकते हो प्रोविजनल एडमिशन के लिए. ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, देन सेमेस्टर फी आपको पे करनी है एट द लास्ट प्रोसेस जब आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देते हो. राइट सर. ठीक है. देन इफ यू नीड अ प्रोविजनल एडमिशन आपको एनेक्चर 1 फिल करना होगा ऑन 10 रुपीज स्टैम्प पेपर जो कि आजकल ई स्टैम्प पेपर आ रहा है. ठीक है. एंड देन कंपलसरी है आपके लिए एंटी रैगिंग एनेक्चर नंबर 2 for all category students. Annexure number 3 withdraw admission और for ये all स्टैम्प can पेपर में नहीं हो रहा है राइट इस बार. right no sir आपका एंटी रैगिंग नॉर्मल आपका जो PDF आया हुआ है आपको उस पे करना होगा सर. ठीक है. देन आपका फी रिफंड है, मेडिकल सर्टिफिकेट, गवर्नमेंट PWD सर्टिफिकेट एंड कैटेगरी सर्टिफिकेट. सर मैं कुछ एग्जांपल शो करना चाहूंगी कि कैसे आपके सर्टिफिकेट्स रेडी होंगे एट द एंड. प्लीज गो अहेड. या सर पहले तो ये नोटिफिकेशन आया है एडमिशन काउंसलिंग की तरफ से. आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सर वो नॉट एक्सीड देन 1 MB होने चाहिए. अच्छा. और इन ओनली PDF फॉर्म और JPG एंड JPG. ठीक है. अगर आप अदरवाइज अपना जैसे कि कुछ बच्चों के पास क्वेश्चन आए थे सर मेरे पास कि उनको डिजी लॉगर में सबमिट कर सकते हैं सर, नहीं एक्सेप्टेबल है.
only in PDF form, JPG and JPEG. Guys, please पहले आप देख लीजिए, फिर आपसे क्वेश्चन भी लिए जाएंगे. Please have a patience. We'll definitely take questions. राइट सर. एंड देन सर अभी आप अगर बीडेस के स्टूडेंट्स हैं जो उनके लिए मैंडेटरी है, उनकी लेटेस्ट फोटोग्राफ, सेल्फ अटेस्टेड 10th की मार्कशीट होगी जो कि प्रोविजनल है. ये मैम बैचलर्स और मास्टर्स के लिए एक जैसा है? नो सर, डिफरेंट डिफरेंट है सबके लिए. ये मैं बीडेस के लिए बता रही हूँ बच्चों को, स्टूडेंट्स को. देन आपकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी 12th की मार्कशीट है. आप अगर इस साल ही पास आउट हुए हैं तो आपको जैसे कि फिल आउट करना था एनेक्सर नंबर 1 फॉर अ प्रोविजनल एडमिशन. इसमें आपका अटैच क्लास सर्टिफिकेट 12th वाला भी अटैच होगा. सेम ही एफिडेविट आप क्लास सर्टिफिकेट वाले में भी अटैच कर सकते हैं सर. देन आपकी कैटेगरी वाइज जो भी आपकी रैंक कैटेगरी है, SC है, ST है, OBC है, NCL है, PWD है, आपकी कैटेगरी वाइज आपके सर्टिफिकेट्स अटैच हो रहे हैं सर. फिर आपके एनेक्सर्स जो एड ऑन होंगे जो मैंडेटरी कर दिया गया है सर. अभी तक एनेक्सर प्रोविजनल एडमिशन में नहीं कर रहे थे, लेकिन अभी इन्होंने एनेक्सर 1 सबके लिए मैंडेटरी कर दिया है बीडेस स्टूडेंट्स के लिए. एंटी रैगिंग एनेक्सर नंबर 2, अंडरटेकिंग रिफंड के लिए भी उन्होंने मैंडेटरी कर दी हैं. आप सर मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे. एंड मेडिकल फिटनेस. ये सारे 4 एनेक्सर जो हैं 1, 2, 4 एंड 6 ये आपके मैंडेटरी है फॉर बीडेस एडमिशन फॉर ऑल कैटेगरीज. ओके सर. नाउ BFTech के लिए भी हमारा सेम प्रोसीजर है. उसमें बीडेस वालों का जो प्रोसीजर है वो आपका है. राइट सर. देन आप हैं मास्टर्स MFM के लिए स्टूडेंट्स के लिए सर जो है सर मास्टर्स में आपकी डिग्री अगर आप ग्रेजुएशन पास आउट हैं या लास्ट ईयर आपका 3rd ईयर है तो आपको प्रोविजनल एडमिशन के साथ एनेक्सर नंबर आपको भी फिल करना ही करना है, क्योंकि इसमें भी इन्होंने मैंडेटरी कर दिया मास्टर्स के लिए भी. आपका लास्ट ईयर के मार्कशीट के साथ होगा 3rd ईयर का. अगर आप BFTech वगैरह वो हो तो प्रोविजनल एडमिशन के लिए, जैसे कि इसमें मेंशन है यहाँ पे BFTech फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन. अगर आप निफ्ट के स्टूडेंट हो तो आपके लिए प्रोविजनल एडमिशन है यहाँ पे. पॉइंट नंबर 6 में सर. ठीक है. सर बीडेस के लिए भी एमडेस के लिए भी सेम है. बस मास्टर्स में सर डिफरेंट क्या है कि इनको लास्ट ईयर अपना ग्रेजुएशन डिग्री के साथ रिकॉग्नाइज के साथ निफ्ट एंड ID के साथ प्रोविजनल एडमिशन इनका एनेक्सर फिल आउट होगा. देन सर ये मेल है, ये स्टूडेंट्स के पास आया ही आया है डियर कैंडिडेट्स करके. इसी से आपका लिंक ओपन हो रहा है सर. यहाँ पे मेंशन है नीचे, यू मे आल्सो रजिस्टर फॉर काउंसलिंग फॉर क्लिकिंग द वेबसाइट लिंक गिवन बिलो. ये वेबसाइट पे तो लिंक तो मिल ही जाता, मतलब मेल तो कंफर्मेशन के लिए आया होगा मुझे लगता है. बट ये सब मेल आया बट डायरेक्ट ओपन नहीं हो रहा है. हमने कोशिश की थी सर डायरेक्ट लॉगिन करने की बट ओपन नहीं हो रहा था. ये तो नॉर्मल वेबसाइट है, मुझे लगता है ओपन होनी चाहिए. सर मॉर्निंग में तो नहीं अवेलेबल था तो मैंने इसलिए चेक किया. वेबसाइट में प्रॉब्लम हो कुछ? यस सर, मे बी. देन सर कास्ट सर्टिफिकेट आपका ऐसा करंट का बनेगा. OBC सर्टिफिकेट का मैंने सैंपल लगाया हुआ है यहाँ पे, एक स्टूडेंट ने मुझे भेजा था. यहाँ पे नीचे आपका साइन होगा या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का, डिप्टी कमिश्नर का और कमिश्नर अथॉरिटी का, किसी का भी आप कर सकते हो उनको. देन SC सर्टिफिकेट का मैंने सर सैंपल लगाया हुआ है. इसी फॉर्मेट में सर सारे अपलोड होंगे SC सर्टिफिकेट के कैटेगरी रैंक के. ओके. देन ये एनेक्सर 1 है जो कि सबके लिए सर कंपलसरी हो गया. वो फॉर बीडेस एमडेस कोई भी प्रोग्राम हो, मास्टर्स के लिए भी हो आप और UG PG दोनों के लिए कंपलसरी है. एनेक्सर नंबर 1 निफ्ट ने इस बार कंपलसरी कर दिया है, जो कि आपका 10 रुपीज स्टाम्प पेपर पे बनेगा. इफ एनी केस नहीं हो पाता है तो आप एक स्टाम्प पेपर 10E स्टाम्प पेपर आता है उस पर आप नोटरी करवा के देन ये फॉर्मेट आप बैक में अटैच करवा के नोटरी लगवा सकते हैं. सर ये सैंपल है, जैसे कि ये एफिडेविट एक बना हुआ है. ये सैंपल है इसका एफिडेविट का जो भी आपने जी. यस सर ये है. ठीक है, वेरी गुड. अच्छा, ये काफी हेल्प करेगा बच्चों को. हाँ. सेकंड जो मैंने ऑप्शन दिया कि ये देखिए आप इसको स्टाम्प पेपर पे ऐसे लेके नोटरी करवा के स्टूडेंट के नेम पे, अगर 18+ स्टूडेंट है तो स्टूडेंट के नेम पे स्टाम्प पेपर लिया जाएगा
उसके बाद उसका नेम यहाँ पे मेंशन होगा, देन सेकेंड राउंड उसमें आप ये फॉर्मेट कर सकते हैं, अटैच करवा सकते हैं निफ्ट का जो आया है। ठीक है। देन ईडब्ल्यूएस का सेशन का सर, जैसे कि अभी तक बच्चों को बहुत कंफ्यूजन है कि हिंदी में होगा या इंग्लिश में होगा, बट स्टिल अभी भी कंफ्यूजन है, क्योंकि कल ही एक बच्चे ने मॉर्निंग में निफ्ट को मेल किया था, उनका रिवर्ट आया कि नहीं इंग्लिश में ही चाहिए, और फिर उन्होंने लास्ट में मेंशन कर दिया नहीं हिंदी और इंग्लिश दोनों एक्सेप्टेबल है। तो स्टिल बहुत कंफ्यूजन था, तो मैंने स्टूडेंट्स को ऑप्शन किया। देखिए क्या होता है कि बहुत सारी जगह पे ये होना ही होता है, मजबूरी तुमको करना ही करना है, कोई ऑप्शन नहीं है उनके पास। राइट सर। हम्म। तो मैंने स्टूडेंट्स को यही ऑप्शन किया है कि आप लोग इंग्लिश में ही करवा लो तो ज्यादा बेनिफिट रहेंगे आपके। हाँ, लेकिन अगर हिंदी का बना हुआ तो मुझे उस दिन भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कोई प्रॉब्लम नहीं, वो कर सकते हैं। ऐसा कोई कुछ चीज़ें चेंज होनी ही होती है, अल्टीमेटली बहुत सारा टाइम तक नहीं हो पाता है। सर कर सकते, बट वही मैंने कहा ना कि कल जैसे ही एक एग्जांपल आया था मेरे पास कि स्टूडेंट ने सुबह मॉर्निंग में ही उसने मैसेज किया हुआ था नेफ्ट को ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के हिंदी वर्जन को लेके, तो उनका रिवर्ट यही आया था, प्लीज कन्वर्ट इनटू इंग्लिश। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। जी चलिए नेक्स्ट क्या है? सर, ये ईडब्ल्यूएस का इंग्लिश फॉर्मेट है। अगर आपका हिंदी फॉर्मेट बना हुआ है, आप सेम ले जाके आप ये फॉर्मेट फिल कर सकते हो। सर्टिफिकेट नंबर पे यहाँ पे होता है, सर्टिफिकेट नंबर पे आप अपना पुराना वाला ऐड कर सकते हो। आपका सेम नंबर जो होगा हिंदी वाला, वो सर्टिफिकेट नंबर इस पे भी मेंशन होगा। आप तो अपना सारी डिटेल्स फिल कर लो, बस आप रजिस्ट्रार में जाके साइन और सील ले सकते हो वहां से। ठीक है। थोड़ा सा ट्रिकी होता है, बट सर हो जाता है, कर लेते हैं वो, वहां पे एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है। जैसे कि ये ईडब्ल्यूएस का फॉर्मेट है, बच्चे ने फिल किया है, मैं अपना सेम नंबर हिंदी वाला फॉर्मेट कर रखा था। बहुत लाइट दिख रही है घनश्याम, मुझे लगता है इसमें बहुत क्लियरिटी नहीं आई है। सर मैंने पूरी कोशिश की थी कि वो क्लियर हो जाए, बट ऐसा ये नहीं हो किस रहा है। चीज़ का सर्टिफिकेट है? सर ये ईडब्ल्यूएस इंग्लिश वाला है जो मैंने आपको अभी दिखाया था, ओके ये वाला फॉर्मेट है सर, ये फॉर्मेट है, बस इसको फिल किया हुआ है। ओके ओके, गॉट इट, ठीक है। देन स्टेट डोमिसाइल का सर क्लियरली मेंशन है, जहाँ पे आपने 12th किया है वहीं की डोमिसाइल आपकी ली जाएगी। ओके। हाँ, चाहे द कैंडिडेट डोमिसाइल स्टेट फॉर बोथ यूजी एंड पीजी will be determined to be that state within which the candidate has completed his class 12th examination. वो ठीक है, वो सही माना है, जिसके 12 कंप्लीट है जहाँ से भी, वहीं से वो माना जाएगा डोमिसाइल से, राइट? राइट सर, राइट। ठीक है। देन मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है सर यहाँ पे। इस बार जो स्पेशली इन्होंने किया हुआ है कोविड वैक्सीन को लेके, इनको सर्टिफिकेट लगाना होगा कोविड का भी, वैक्सीनेशन का। तो सबको ही वैक्सीन लेनी ही लेनी है हम्म। स्टूडेंट्स को। बाकी आपके नॉर्मल हैं कि आपको एलर्जी हुई है या कुछ भी है, जो ये नॉर्मल आपको डॉक्टर्स फिल करके दे देंगे इजिली, गवर्नमेंट डॉक्टर्स। सर और अभी फिर सर क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स ने रेज किए वो हुए हैं। मैं एक बार आपके पास है जो आपने वीडियो करा था? यस सर, हाँ मैं वीडियो भी एक शेयर करना चाहूंगी हाँ, कि मैं आपको प्रोसेस दिखा दूं मेडिकल कि सर्टिफिकेट बता दिया आपने इस जी। बनना है? मेडिकल का बता दिया, मेडिकल सर्टिफिकेट? यस सर, ये लास्ट मेडिकल सर्टिफिकेट का ये है, ठीक है। कैंडिडेट्स स्टेटमेंट फॉर डिक्लेरेशन। ठीक है, हम सबके क्वेश्चन लेंगे, प्लीज़ अपने रेज हैंड्स रेज कर दीजिएगा, हम सबके क्वेश्चन लेंगे। आप प्लीज़ वेट करिए, एक वीडियो और देख लीजिए, उसके बाद फिर अब करते हैं। प्लीज़ वीडियो शो करिए। यस। वी आर टेकिंग क्वेश्चंस वेरी शॉर्टली, प्लीज़ वेट। आप ही लोगों के लिए किया गया, तो जस्ट वेट, विल डेफिनेटली आंसर यू ऑल क्वेश्चंस व्हाटएवर यू हैव। सर स्क्रीन विजिबल है? हम्म। सर ये एक प्रोसेस, हमने एक स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन किया है, स्टार्टिंग से मैं दिखाती हूँ। ये लिंक पे क्लिक किया, देन फॉर्म नंबर, देन डेट ऑफ बर्थ। अच्छा, can you please unmute Kanika ma'am? She wanted to say something regarding this. सर
Is that done, ma'am? No, sir. What happened? So Kanika ma'am को उसका So you just allow her to me, I mean, unmute करने के लिए कर दीजिए. yes sir, done. ठीक है. चलिए, कहाँ गया आपका वीडियो आप दिखाने वाले थे? Right sir. यस सर, ये एक लिंक पे हमने जब क्लिक किया था रजिस्ट्रेशन के लिए, देन ये आया प्रोसेस आया रजिस्ट्रेशन फॉर निफ्ट एडमिशन 2021. सर फॉर्म नंबर देन डेट ऑफ बर्थ. ठीक है ना? देन ये सर फर्स्ट स्टेप है रजिस्टर फॉर निफ्ट एडमिशन. फर्स्ट प्रोसेस है आपका, एक आपको न्यू पासवर्ड क्रिएट करना है, देन कंफर्म करना है पासवर्ड, और आपको अपनी अल्टरनेट ईमेल एड्रेस डालना है एंड अल्टरनेट मोबाइल नंबर एंड डोमिसाइल स्टेट. पासवर्ड चेंज करने के लिए होता है ये. नहीं सर, न्यू पासवर्ड क्रिएट करना है स्टूडेंट्स को. ठीक है, ये रजिस्टर हो जाते हैं. यस सर. ठीक है, बढ़िया. इतना ही था. यस सर. ठीक है, प्लीज अलाउ मी टू होस्ट. यस सर. मैं बाकी के आगे प्रोसेस क्वेश्चन आंसर्स देखता हूँ. सर डन. ठीक, थैंक यू. तो गाइस, क्वेश्चंस हम लेना स्टार्ट करते हैं. जस्ट वन बाय वन, प्लीज अलाउ मी अ सेकंड. So you are there, Kanika? Are you there? Yeah, sir, I'm there. Am I audible? Yes, yes, you are audible. Yes, please. Okay. So Akanksha, basically I was getting a lot of questions from the students that who all students have to submit provisional certificate and in the next one, and also if the undertaking for refund is mandatory or not. So will you be able to answer that? It's mandatory, ma'am. As per my knowledge. आकांक्षा, आपने एक सेकंड को अनम्यूट करना पड़ेगा. एक सेकंड दीजिए. ये आपने स्क्रीन शेयरिंग अभी तक बंद नहीं हुई क्या? Allow me a second. आकांक्षा, आई गेस स्क्रीन शेयरिंग अभी तक नहीं क्लोज हुआ है. ठीक है. आकांक्षा, you can unmute yourself. यस सर. क्वेश्चन मैम ने पूछा था, कनिका मैम ने क्वेश्चन पूछा है कि जो रिफंड के लिए जो फॉर्म है वो मैंडेटरी है. तो यस सर. यस सर, वो मेंशन किया हुआ है सर उन्होंने. जो फॉर्मेट था फॉर एमएफएम और मास्टर्स एंड यूजी पीजी बोथ. ठीक है. फी रिफंड एंड एनेक्सर 1 जो प्रोविजनल अभी तक बच्चों को मैंडेटरी नहीं था वो भी मैंडेटरी कर दिया गया है. आपके पास ऑल डॉक्यूमेंट्स हैं चाहे नहीं है. ओके, ठीक है मैम. One more question, sir, which I also got from a student. Is it compulsory that जो medical certificate है वो government doctor से ही signed होना चाहिए, stamped होना चाहिए, Akanksha? आई गेस देखिए, उसका एक प्रॉब्लम ये है कि अगर गवर्नमेंट ऑफिसर से साइंड है तो दैट इज
very good for the this exam. Otherwise, in the case का registration का बहुत stamp लगती है, वो होना बहुत जरूरी है. So actually you were not audible. Can you please repeat? Okay, so I was saying कि जितने भी डॉक्टर्स होते हैं उनका एक स्टैम्प होता है, उसमें उनका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है. So if they are practicing it, they have to stamp it like they have registration and they are practicing. इस तरह से अगर स्टैम्प लगाते हैं तो it will be valid. Okay, so like private doctors, private hospitals, stamp will also work. Okay, great. Not able to go to most of the time people are not able to go to government hospital. तो ये allowed होगा. हमने ये last Great. time भी recommend किया था. If you are able to reach to the local government doctor, it will be more fruitful and it will be more beneficial. But in case you don't approach to any of the doctor, you can get the sign from any of the doctor that is passed from MCI, through MCI. They have the registration. They must have registration. MCI number basically. Yes, that's correct. Okay, sir. Also, sir, we are getting questions on chat. There was a question that is being asked that do the student have to submit the fees in one go or they can pay in installments? So they cannot pay installments, ma'am, because the portal is actually will be closed only once you completed your payment. So your registration will not be complete until you have not paid the amount. That as per the situation as it's saying. So if a person has not received the email, what is the solution for it? So I guess everyone has the same kind of email they must be receiving it, right? So it's not a big, And the link. and the link will be the same, I guess. If you just compare to students who have received the email, they all have same kind of language, a kind of same pattern will be there. And that, for that, sir, sorry to interrupt you. For that, everyone has to log in with their date of birth and the application number. So everyone will be having their own link according to their profile and account. So you can take a link from any other friend of yours, or whomsoever friend of yours will be having it, and you can log in through your date of birth and application number and or roll number, which whatever they are needing it. पर ये मैम बच्चा कर रहा है, जैसे मुझे ये बताना था, एक बच्चे ने बोला कि वैक्सीनेटेड नहीं है. इन केस में बच्चा 17 इयर्स का वैक्सीनेटेड नहीं है, तो इस केस में मुझे लगता है अगर 17 इयर्स का भी बच्चा है तो इन दैट केस अगर वो एडमिशन लेटर जिस तरह से जहाँ पे लिखा हुआ वो ले जाके दिखाता है, जो भी निफ्ट की तरफ से मेल आया, तो वो डेफिनेटली दे आर अलाउड टू हैव वैक्सीन. Okay. There's a question in the chat box, which we are getting from Hamza. So he says that this is to know about the mark sheet I should upload while counseling, as I've done my 3-year diploma. So I was admitted as a lateral candidate to my BTech. Now I am in BTech final year. So just have my 2nd and 3rd year mark sheet with me. I was admitted to BTech directly in 2nd year after clearing AKTU exam. For final year, I will provide provisional certificate from college as well as an extra one on stamp paper. But for 1st year, what should I upload? Okay. So in this case, I guess the student can at least 1st, 2nd, 3rd year they are asking for it, right? But in any case of the student is not having any of the certificate or the semester wise mark sheet is not available, they should fill up this annexure one. In that case, when NIFT will require, in case the NIFT will require it, they'll ask for it. Hello. Yeah. Hello. I have the option of like if I can upload the mark sheet of my diploma final year on the behalf of my 1st year of bachelor's. Can I do that? So such thing. I'm not getting Hamza. Can you please repeat? I'm simply saying like, can I upload the mark sheet of my final year of diploma on the behalf of BTech 1st year, because I do not have 1st year mark sheet. So you can do the latest one, like let's say, say first is not you with you. Like after that you can upload. It's not an issue, right? That's why we are asking you to see annexure one to do it.
they'll definitely email you in case they find it like why you have done it. And although they might not ask once you they'll get to know your profile that you have been transferred from diploma, right? Because I did not mention anywhere like I had done my diploma and I had just I had applied for MF Tech. You have So applied this for was MFA. They'll yeah. definitely say, they'll definitely send you email for confirmation Okay. of your documents. Yes. Okay, sir. Thank you. Thank you. Yes, Subhagya, please ask your question. Hello. Mansi, Hello. पूछिए. Yes, sir. Sir, annexation 1 is compulsory for all the students, sir, that I have all my documents ready. So is annexation 1 is compulsory for me also? बहुत सारे annexes compulsory किए गए. मैम बताइए कंसर्न. Sir, annexure number 1, provisional admission. Please repeat your question, Mansi. Ma'am, I have all the documents ready. So, ma'am, for me, annexure 1 is compulsory or Yes, not? yes, It is. yes, it is compulsory. Okay, ma'am. And how it will be made? You go near about court. Where is your current location, Mansi? Ma'am, Rajajipuram. जी? Rajajipuram. ओके, आप हाई कोर्ट जाके अपना रजिस्ट्रार ऑफिस में कहीं से भी आप ई स्टैम्प लेके नोटरी करवा सकते हो. Notary. हाँ जी, नोटरी होगी आपकी. स्टैम्प पेपर आपके नेम पे परचेज होगा, देन आप उसकी नोटरी करवा के अटैच करवा सकते हो अपना And फॉर्मेट. ma'am, उस my पे भी EWS certificate is in Hindi. Ma'am, it will create any problem? it's still in confusion, Mansi. Okay, ma'am. अभी एक योगिता स्टूडेंट है क्या अवेलेबल है? उसने कल ही अभी मेल डाला था नेफ्ट को कि हिंदी हो या इंग्लिश हो, तो उनको ये रिवर्ट यही आया है कि कन्वर्ट इनटू इंग्लिश. ओके मैम. हाँ जी, अगर पॉसिबल हो तो मानसी आप करवा लो. सेम रिसिप्ट नंबर आपका उस फॉर्म में अपलोड होगा और एक रिपोर्ट लगती है, देन आपका वो हो जाता है. राइट. ओके मैम. थैंक यू मैम. Yes, will allow. Subhagya, अपना क्वेश्चन पूछिए प्लीज. So actually, I have confusion in the EWS form. So जो पहले आया था उसमें लिखा था वैलिडिटी डेट 2020-21. फिर सर कल जो आया उसमें वैलिडिटी डेट लिखा हुआ है 21-2020. तो सर मतलब और मैंने इस फेब में बनवाया था, तो सर मुझे फिर से बनवाना पड़ेगा क्योंकि दूसरा वाला जो आया है उसमें वैलिडिटी ईयर इज 21-2022. मुझे लगता है लेटेस्ट बनवाना तो जरूरी, लेकिन अगर नहीं बन पाता तो आप वही सबमिट करिए. हाँ सर, मैंने बनवाने को बोल दिया है. अगर बन जाता है तो वही वाला, नहीं तो फिर सर जो है फेब वाला वही अटैच हो पाएगा. ठीक है, कोई चीज नहीं, इसके लिए तो परेशान मत होइए. क्योंकि सर आई गेस मिस प्रिंट हो गया कहीं पे, या तो फर्स्ट फॉर्म में या सेकंड फॉर्म में. नहीं, अब देखिए अभी क्या होगा, बहुत सारे करेक्शंस होते हैं, बहुत सारी टीम लगी होती है, बहुत सारे चेंजेस अभी भी हो ही होंगे. देखिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने वाले हैं. कोरोना का काल चल रहा है, ये कोरोना का पैंडेमिक सिचुएशन में बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो you cannot handle it, right? So DFT will also consider in somehow in cases कि नहीं हो पा रहा है या कुछ चीजें नहीं हो पाती. ओके सर. सर को क्वेश्चन है. नैंसी पूछिए क्वेश्चन प्लीज. सर मुझे ये पूछना था, जो सर एनेक्सर 1 है सर, उसमें स्टाम्प पेपर का यूज करना है, बट सर जो वो पेज उसको भी अटैच करना है, ओनली स्टाम्प पेपर को ही रखना है. मेन स्टैम्प पेपर ही रहेगा उस फ्रंट में, बाकी उसके साथ अटैच करेंगे, नोटराइज करना पड़ेगा उसको. आप उसके साथ सिंपल अटैच नहीं कर सकते, आपको नोटराइज करना पड़ेगा. ओके सर. ठीक है, शाश्वत पूछिए अपना क्वेश्चन. हेलो, मेरी आवाज आ रही है सर? सर जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स थी उसमें सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ 10th सर्टिफिकेट, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ 10th मार्कशीट दोनों मांगी थी. मेरा दोनों सेम ही है, तो एक ही डॉक्यूमेंट दो बार अपलोड करना होगा? हाँ जी सर. एक चीज और थी कि सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ 12th सर्टिफिकेट या 12th मार्कशीट, या फिर सर सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ 12th स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, वो तो हमें मिला ही नहीं है अभी. तो
तो वहाँ पे हर जगह हमें प्रोविजनल डाल देना है जहाँ पे भी 12th की बात हो रही है। जहाँ पे देखिए जो चीज़ अवेलेबल नहीं है, जैसे आपने जहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं दिखाई दे रहा है, तभी ये इसके लिए एनेक्सर 1 डाला जाता है कि इन केस में कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है या अभी आपके पास नहीं है, तो उसके लिए एनेक्सर 1 आपको ये सपोर्ट करता है कि विल डेफिनेटली प्रोवाइड यू वंस दे विल आस्किंग यू। इसीलिए एनेक्सर 1 को सबको रिकमेंड किया जाता है कि आप करें उसको, बिकॉज दैट विल बी योर सपोर्ट। ये सपोर्ट करने के लिए अगर आपने डिक्लेयर कर दिया कि नहीं यही है जो मेरे पास है, तो उसको हो सकता है उनको रिजेक्ट करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस करने के लिए मौका मिल जाता है। अच्छा, तो सर जहाँ पे भी 12th की ऐसी चीज मांगी है जो मेरे पास नहीं है, मैं वहाँ पे एनेक्सर 1 लगा दूँ। एनेक्सर 1 लगा देंगे आप, उसमें ही काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, ओके। तो मतलब एनेक्सर 1 सर बार बार रिपीट हो रहा है, इज दैट ओके? एनेक्सर 1 एक ही जगह लगेगा बेटा, एनेक्सर 1 तो एक ही जगह लगा है ना ऑलरेडी। ये क्लियर हुआ ना, ये क्लियर हुआ सर, लेकिन फिर बाकी जगह ब्लैंक छोड़नी होगी हमें। हाँ जी, बस बाकी जगह छोड़ दीजिए, जो आपके पास है ही नहीं उसमें। अच्छा ठीक है, ठीक है सर। ही आस्क योर क्वेश्चन प्लीज। यस सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि हिंदी वाला AWS और इंग्लिश वाला जो आया है वो मतलब हिंदी में बन रहा है यहाँ पे, तो जो इंग्लिश वाला बनवाए हैं तो वो दोनों को करना पड़ेगा या फिर बस इंग्लिश ही डाल दे? आपके पास 2021 का है, कब का है? यस सर, 2021 का, मतलब 2021 से 22 का है। इसी बार अभी बना है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि फिर आपको कोशिश करिए, अगर इंग्लिश बन जाता है तो बहुत बढ़िया है, नहीं बनता तो हिंदी वाला भी चल जाएगा, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सर मतलब दोनों अपलोड करना या फिर इंग्लिश वाला ही बस? मतलब इंग्लिश वाला जो फॉर्मेट है उसमें साइन, इंग्लिश वाला जो फॉर्मेट है वो बोले कि उस पे साइन हो जाएगा, तो दोनों अपलोड करना है या फिर बस एक ही अपलोड करना है, वो जो इंग्लिश वाला रहेगा उसी वही वाला बस? इंग्लिश वाला ही अपलोड करने से हो जाएगा काम, बताइए। सर इंग्लिश का अपलोड करने से हो जाएगा, एक ही आपको अपलोड करना है। ठीक है। जूम यूजर अपना नाम आप लिखते तो अच्छा होता, जूम यूजर तो नहीं पता चलेगा। जल्दी वो पानी पानी है पे होना कमर वाली। रिति क्वेश्चन पूछिए अपना। यस सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि आपकी आवाज नहीं आ रही रिति, थोड़ा तेज बोलिए। हेलो सर, एम आई ऑडिबल? Also, yes, sir, there was one more question that I got from a student that after the first counseling, second counseling में अगर बच्चे को रिफंड चाहिए होगा तो 100% रिफंड मिलेगा या फिर कुछ डिडक्ट होगा अमाउंट, और सेकंड काउंसलिंग में will there be any amount जो बच्चों को पे करना होगा टू सिट इन द सेकंड काउंसलिंग, और वो वैसे ही बैठ सकते हैं? मैम इसमें दो हैं, देखिए सेकेंड काउंसलिंग आपने जब ये जो पहली काउंसलिंग जब बच्चा बैठेगा तो उसको रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, पहले रजिस्ट्रेशन करेगा, फीस जमा कर देगा उसकी फर्स्ट सेमेस्टर की, उसके बाद जब आप अगर फर्स्ट काउंसलिंग में आप बैठते हैं सीट नहीं मिलती है, देन यू विल बी वी कैन सेट इनटू सेकंड काउंसलिंग विद द अमाउंट ऑफ 5000 व्हिच वाज एक्चुअली फ्रॉम लास्ट ईयर, जो हमने देखा था 5000 है, वो बढ़ी है इस बार अगर महंगाई में, तो मुझे नहीं पता, बट अभी तक तो यही है, लेट्स सी क्या होता है, पर उसमें 5000 होता है। इन केस में यू डोंट गेट सीट तो 10,000 रुपये आपके डिडक्ट होते हैं जो कि रजिस्ट्रेशन के लिए ले जाते हैं, बाकी पूरा अमाउंट आपको रिटर्न हो जाएगा 1,57,000। ठीक है मैम, एक सेकेंड, आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन नहीं आता है। या सर, गॉट इट, थैंक यू। तो और कोई क्वेश्चन है? मैं यहाँ रेज किए हुए लोगों ने, अनुज पूछिए क्वेश्चन अपना। गुड आफ्टरनून सर। एक्चुअली सर मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया तो मुझे अपने भाई के अकाउंट से लॉगिन करना पड़ा। मेरे पास क्वेश्चन ये है कि सर लाइक जो एनेक्सर 1 की बात कर रही हूँ मैं, एनेक्सर 1 सर एक्चुअली दिया है उसमें कि जब आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है आपके 12th 10th या जो भी है, अगर आप एडमिशन नहीं ले रहे तो फिर प्रोविजनल एडमिशन का बनवाने का तो कोई मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा, लाइक मैं कंफ्यूज हूँ। निफ्ट ने पहले लिख के दिया है कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स ये नहीं है तो फिर आप बनवा सकते हो, जब मेरे पास ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट, पासिंग आउट सर्टिफिकेट सारा, तो फिर एनेक्सर 1 बनवाना क्यों है? लाइक
मैं काफी कंफ्यूज हूँ इस चीज के लिए। सपोर्ट करता है, देखिए क्या होता है, आपको ना एनेक्सर 1 सपोर्ट करता है इन केस में कुछ डॉक्यूमेंट्स अवेलेबिलिटी नहीं रही, उसमें आपको जी कोई सर। नुकसान नहीं है। देखिए उससे कुछ नुकसान नहीं है तो उसको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात समझ रहे हैं आप? अगर आपके सर एक्चुअली एनेक्सर 1 लाइक अगर मैंने कहीं एडमिशन ले लिया है और मेरा ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट सारे सबमिट है तो हम एनेक्सर 1 बनवाएंगे, राइट? नहीं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आप देखिए 10th का हो सकता है, 11th का हो सकता है, 12th का हो सकता है, कल को जरूरत पड़ सकती है। तो इफ दे आस्क यू और आपके पास है, आपको लगता है सारे डॉक्यूमेंट, आप मत भरिए, कोई बात नहीं। सर इसीलिए हम कंफ्यूज है लाइक वो कर भरना है या नहीं भरना है। मेरे पास लाइक मेरे सारे डॉक्यूमेंट 10th 12th सारे हैं, सो अगर नहीं भरना है या भरना है। भरिए, देखिए उसमें मैंडेटरी लिखा है क्या ऑप्शन में आपके? अगर इट्स रिटन दैट कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तब एनेक्सर 1 मैंडेटरी है, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स है तब मैंडेटरी तो सिंपल सी बातें नहीं है, लेकिन वो विड्रॉल वाला मैंडेटरी है। और सर मेरा एक कंफ्यूजन था कि लाइक जो हमारा जो 10th है वो सीबीएसई से है एंड हमारा होम बोर्ड था, तो हमें पासिंग आउट सर्टिफिकेट नहीं मिला, लाइक हमें सिर्फ मार्कशीट मिली, उस पे पास्ड करके लिखा हुआ है। तो उसमें 10th की एक सर्टिफिकेट मांगा, तो हम क्या करेंगे, अपने मार्कशीट को ही 2 बार देंगे या फिर सिर्फ एक बार देना सही रहेगा? इस चीज का थोड़ा कंफ्यूजन है। मार्कशीट दे सकते हैं, अगर आप स्कूल से लिखवा पाए तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, मुझे लगता है। तो वो सर एक्चुअली द थिंग इज कि मैं बनारस से हूँ और मेरा जो 12th का पास आउट है और 10th का पास आउट है, मैं एमपी मऊ से की हूँ। सो वहाँ पे मैंने उनसे पूछा कि क्या मेरा 10th का पासिंग सर्टिफिकेट है, तो उन्होंने बोला कि नहीं, उस टाइम पे लाइक सीबीएसई पासिंग आउट सर्टिफिकेट नहीं बनाती थी, सिर्फ एक मार्कशीट ही था। तो इसलिए मेरे को कंफ्यूजन है कि मैं दोनों जगह पे सिर्फ अपने मार्कशीट दे दूं या फिर क्या करना है, इस चीज का कंफ्यूजन है। लाइक 10th में हमें सिर्फ एक मार्कशीट मिली थी बस, एंड देयर रिटन वी हैव पास 10th क्लास। सो ठीक है, अगर ऐसा है तो वैसे तो कॉलेज देता है बना के कि बीन पास फ्रॉम दिस, जिसको हम बेसिकली एफिडेविट भी कह सकते हैं, और कॉलेज अपनी तरफ से देता है प्रोविजनल एक सर्टिफिकेट जिसमें बच्चे को लिख के देता है। बट अगर इन केस में नहीं है आपके पास तो मार्कशीट ही लगा दीजिए, कोई बात नहीं। तो दोनों जगह पे मैं मार्कशीट अपना लगा सकती हूँ? ओके सर, थैंक यू सर। चैतन्य पूछिए क्वेश्चन। चैतन्य क्वेश्चन पूछिए प्लीज। सर एम आई ऑडिबल? सर एक्चुअली मेरे पास भी ये सेम डाउट था 10th वाला। तो सर उसमें मेरे पास एक 10 रुपये नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पे प्रिंटेड है ये चीज, मतलब पास सर्टिफिकेट तो नहीं मिला था, टीसी और माइग्रेशन के साथ बस ये मार्कशीट मिली थी। सर हम भी वही मार्कशीट ही सीधे अपलोड कर दें दोनों जगह, या फिर जो वो स्टैम्प पेपर पे साइंड है वो अपलोड करें? नहीं, अब आपने स्कूल से लिखवाया था आपने? सर लिखवाया, उसमें मिला था साथ में एक पासिंग का सर्टिफिकेट की एफिडेविट, क्या है वो बेसिकली? एफिडेविट। हाँ, तो बस उसको लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। उसमें लिखा होगा ना, यू हैव बीन पास फ्रॉम देयर। यस सर, यस सर। हाँ, वो लगा दीजिए, कोई दिक्कत ओके सर। नहीं। अबे पूछिए अपना क्वेश्चन। Hello sir, am I audible? Yes sir. Sir, my question is same sir. Sir, I have all the documents, like I have 10th certificate, passing certificate, mark sheet, and 10th, and as well as graduation mark sheet as well as degree. So, sir, it is necessary to upload the provisional form. देखिए, आप अपने पोर्टल खोल के देखा आपने? Yes sir. पोर्टल खोल के देखिए, उसमें आपको जो प्रॉब्लम आ रही है तो बताइए, एक बार कंसर्न रेज करिएगा तो बता देंगे। देखिए बहुत सारे ऑप्शन मास्टर्स के लिए कम हो गए हैं, तो आप एक बार चेक कर सकते हो, उसमें मैंडेटरी बहुत कम सारे दिए गए हैं। सर बट इसमें मैंडेटरी है, मेंशन किया हुआ है मैंडेटरी। जहाँ पे प्रोविजनल लिखा हुआ है आप वहाँ पे आप अपना लगा सकते हो, और जहाँ पे मैंडेटरी है आपको वहाँ पे वो सबमिट करना ही करना है। लाइक एनेक्सर 1 इन्होंने मैंडेटरी कर ही दिया है, चाहे वो यूजी हो चाहे वो पीजी हो। अभी इनके केस में, अभय के केस में क्या है? सर एमएफए में भी वो मैंडेटरी है, अभी मैंने दिखाया था सर आपको। So means I have all documents, still I have to upload it. हाँ, स्टिल की कोई भी अगर प्रॉब्लम आता है तो आपका एडमिशन रिजेक्ट नहीं होगा, बस आपके लिए ये अच्छा हो जाएगा। Oh, and one more question, ma'am, like if you have said like you have to upload the vaccine certificate if you have got injected, so it is necessary to upload it. आपका अभी क्वेश्चन? Hello. Yes sir. Ma'am, I was saying you have said like if we have to upload our vaccine certificate along with medical certificate. So ma'am, is it necessary or like it is like? Yes, it is necessary.
you have taken only one dose, it's अगर आपने compulsory. एक भी डोज ली तो चल जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं. And sir, and one more question, like sir, as one girl said, like the class 10 certificate, sir. Sir, it is written on the, if I have also passed my class 10 from CBSE, so it is written a grade sheet come certificate of performance. Means it is applicable for both, for certificate as well as mark sheet, class 10. नहीं, एक बार कंसल्ट कर लीजिएगा आप, अभी मुझे कॉल कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं, मैं आपको बता दूंगा. ठीक है, परेशान मत होइए, ओके, आपको गाइड कर दूंगा. ठीक है, परेशान ना होइए. ओके सर, थैंक तो रिया क्वेश्चन पूछिए. जूम यूजर प्लीज आप अपने नाम से आइए, तभी आपको अलाउड किया जाएगा. रिया पूछिए क्वेश्चन. Hello. Yes, please. Yes, actually there is written like only 50% tuition fees will be refunded. So I was not getting that. Like, will we get like 1,57,000 or like half fees? नहीं, हाफ का तुमने कहीं नहीं पढ़ा. कहाँ लिखा है आपने 50 पढ़ा? Sir, actually there was one point mentioned like 50% tuition fees will be waived off, like including NRI, like every option in that undertaking form it was written. ऐसा तो मुझे नहीं कहीं आपके पास है, तो एक बार करिए. Yeah, actually there was written that. That's why I got confused. Like, is it like something like that? नहीं, आप मुझे भेजिए एक बार, मैं देखिए. तो ऐसा कहीं लिखा नहीं है, ऐसा होता नहीं कि 50% फीस डिडक्ट कर ले, कहीं भी ऐसा प्रोविजन नहीं है गवर्नमेंट में, तो बिल्कुल भी नहीं है. Okay. And so like one more question was there. Like actually my rank is not that great. Like it's around 780 something for masters and master fashion management. Like according to last previous 2 years list. So I'm according to that I'm not getting a good campus. So like should I skip like first round of counseling and then can I register for second round of counseling, or should I register for in like first round? पहले आप रजिस्टर करिए रिया. फर्स्ट आप इसके लिए रजिस्टर करिए, इसके बाद ही आपको सेकंड में अलाउ होगा. जब तक आप फर्स्ट में नहीं बैठेंगे, सेकंड में अलाउ नहीं करेंगे. Okay, so like I was only confused because of the tuition fees, like if they were deducting. So I just take the point and I'll send you there only. प्लीज आप एक बार सेंड कर दिए, अगर कहीं आपको मिलता है तो विल डेफिनेटली सी. ऐसा अभी तक कहीं ऐसा क्लॉज आया नहीं है. Okay, so I just sent. ठीक, थैंक यू. हमजा फैसल आपसे हो चुका है. इशिका गुप्ता प्लीज आस्क योर क्वेश्चन. So my first question is, actually I have not got vaccinated yet because my 3-month lapse is going on. अप्रैल में मेरे कोविड हुआ था, तो उन्होंने 3 months का लैप्स मुझे बता दिया है. तो इज देयर गोना बी एनी इशू? सो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जाके करा सकते हो. ओके. एंड सर माय सेकंड क्वेश्चन इज, कुछ डॉक्यूमेंट्स के लिए प्रोविजनल मेंशन्ड है वहां पे, तो हम लोगों को उन्हें भी अपलोड करना होगा कि उन्हें हम लोग छोड़ सकते हैं? प्रोविजनल है तो उनको छोड़ सकते हैं आप, उनके लिए कंपल्सन नहीं है बेसिकली. ओके, ओके सर, थैंक यू सर. लावण्य पूछिए क्वेश्चन अपना. सर क्वेश्चन ये है कि निप की साइट पे लास्ट मेरिट रैंक एडमिटेड इन एडमिशंस 2020 लिखा है, तो वो ओपनिंग सीएमआर एंड क्लोजिंग सीएमआर दिया हुआ है, तो वो ओपनिंग सीएमआर कॉमन मेरिट रैंक है कि कैटेगरी मेरिट रैंक है? कॉमन. ठीक है लावण्य, कॉमन हो गई. कोई और सवाल है लावण्य तुम्हारा? यस सर. सर ये क्वेश्चन है कि जैसे मेरी ऑलमोस्ट ईडब्ल्यूएस में रैंक 450 आई है कैटेगरी वाली, एंड कॉमन में सर काफी नीचे आई है 9000 अराउंड. तो सर मुझे काउंसलिंग के लिए रजिस्टर करना चाहिए कि नहीं? मेरे को टॉप 3 कॉलेजेस मिल सकते हैं कि नहीं मिल सकते हैं? ये अभी क्लियर नहीं हो सकता टॉप 3 मिलेगा कि नहीं. कितनी रैंक है आपकी? 9000 नियर अबाउट है सर. टॉप 3 तो नहीं मिलेगा बेटा. ठीक है, दिव्यानी राजपूत का ले लेते हैं. हेलो. ठीक है, हम अलाउ कर देंगे. दिव्यानी क्वेश्चन पूछिए. सर रजिस्ट्रेशन में एनेक्जर 1 के ऊपर एक ऑप्शन उन्होंने दिया हुआ है, उसमें स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट वगैरह का ऑप्शन दिया है, और नीचे ब्रैकेट में लिखा है फॉर डोमिसाइल सीट्स ओनली. तो उसमें क्या करना है?
डोमिसाइल के लिए 12th का होना बहुत जरूरी है। अगर आपने 12th का जहाँ पे डोमिसाइल के लिए करना है तो 12th का डॉक्यूमेंट जमा करना पड़ेगा। सर डोमिसाइल्स मतलब कहाँ कहाँ का लगेगा? ये आपके पास लिस्ट आ जाएगी, आप देख सकते हो निफ्ट के उस पे जाके ब्रोशर में। सर दिल्ली का तो नहीं होगा ना? दिल्ली का तो नहीं होगा सर दिल्ली का नहीं है, बट सारे स्टेट वाइज आपका डोमिसाइल दिया हुआ मेंशन है जब आप रजिस्टर कर रहे हो अपने आप को। तो कोई और स्टेट का कर सकते हैं मतलब? जहाँ से आपका 12th होगा। 12th होगा वहीं से कर सकते हैं। ओके सर। सर एंड एनेक्जर 1 कंपलसरी है? एनेक्जर 1 कंपलसरी है सबके लिए, मैंडेटरी दिया होगा। सर पर मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। डॉक्यूमेंट से तो कोई बात नहीं, मत करिए। अगर दे माइट आस्क यू तो पेपर जो भी मांगेंगे आप फिल कर दीजिए उसमें। तो सर एनेक्जर 1 नहीं लगाऊं? तो आपको कर देना चाहिए, मुझे नहीं लगता उससे कोई प्रॉब्लम है। मैंडेटरी का मतलब ही आपको करना ही करना है, ऑप्शन नहीं है आपके पास। और सर बेहतर है ना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सेफ साइड में आप। यस सर। सर टीसी एंड माइग्रेशन सर्टिफिकेट तो नहीं लगाना? ये आप एक बार क्लास खोल के देखिएगा, बताएंगे कहाँ से, बताइए। नहीं सर, केवल पास सर्टिफिकेट लगना है, माइग्रेशन नहीं लगना है आपका। ठीक है, हम तो टीसी एंड माइग्रेशन नहीं लगेगा? हाँ जी। ओके ओके सर। जूम यूजर अपनी अनम्यूट करिए अपने आप को। गुड आफ्टरनून सर। सर मेरा जो EWS है वो हिंदी लैंग्वेज में है एंड सर मैंने लास्ट दिसंबर में बनवाया था, तो सर अलाउड होगा मैडम, बोलिए कुछ। नो सर। सर वो इंग्लिश में कन्वर्ट ही नहीं हो रहा, वो बोल रहे हैं कि यूपी में इंग्लिश में कन्वर्ट नहीं होगा, वो हिंदी में ही बनेगा। पहले तो जो भी जूम यूजर है आपका दिसंबर में बना है वो वैसे भी एक्सेप्टेबल नहीं है। ओके मैम। हाँ जी। आप कहाँ पे रह रहे हो? यूपी में, लखनऊ में हो? नो मैम, गाजियाबाद। तो ये आपको जाना ही पड़ेगा, आपको अपना सर्टिफिकेट बनवाना ही पड़ेगा, ना तो अदरवाइज आप जनरल कैटेगरी से एडमिशन लो। ओके मैम। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। हिमांशु प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। हेलो हाँ पूछिए। sir, I need to ask you sir, we have means in annexure 1 sir there is nothing mentioned ki we should write it like it's mentioned only ki like we are not having the result, then we will means make the affidavit for that. पर वो मैंडेटरी करता है ना जब बेटा, तो कर देना चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी है आपको। Yes sir, but what will we should means write on the like annexure 1 like there is nothing like not matlab what should I say, there is nothing like। देखिए क्या होता है, कई बार कोई उसको मैंडेटरी इसीलिए क्या गया है कि ताकि आपके पास अगर इन केस में दे आस्क यू एनी डॉक्यूमेंट, तो आप क्या करिए उसमें से जो आपके पास सेकंड वाला क्लॉज है मैम, वो उसके पे सही रहेगा, बताइए। यस सर, सेकंड पार्ट है उसमें आपको मेंशन्ड है जो आपका एनेक्जर 1 है उसको प्रॉपर फॉर्मेट है, उसी को आपको कॉपी करना है। Okay, and is Raebareli is a domicile means it's नहीं यार, यूपी नहीं, यूपी है मैम। यूपी है सर, यूपी मेंशन्ड है आपका स्टेट डोमिसाइल। बढ़िया बढ़िया हो गया फिर तो। okay ma'am, thank you। हमजा आपके क्वेश्चन अभी भी पूछिए। हमजा क्वेश्चन पूछिए प्लीज। ओके आयुष क्वेश्चन पूछिए। हेलो बोलिए सर, ये ओबीसी का जो कैटेगरी सर्टिफिकेट बनता है मेरा पिछले साल बना हुआ था, अप्रैल तो डेट लिखा हुआ ना, 1 अप्रैल 2020 के बाद का सर्टिफिकेट ले सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा ना उसमें? मैम बोल रही थी 2021 वाला देने की। सर 2021 ही एक्सेप्टेबल हो रहा है आयुष। लेकिन लिखा हुआ है पीछे, मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, इसमें लिखा हुआ है कि अगर इन केस में आपके पास नहीं बन पाता है तो आप वो जमा कर देंगे। मैं ये हाँ, इसीलिए आप प्रोविजनल के साथ अपने एनेक्जर 1 के साथ अपडेट कर देना, जिससे आपको टाइम भी, अगर रिजेक्ट भी होता है तो आपको टाइम मिल जाएगा। नो मैम, वहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा हो ना, सर्टिफिकेट इशूड नॉट अर्लियर देन 1 अप्रैल 2020, तो फिर प्रॉब्लम क्यों आएगा अगर लिखा हुआ ही है चीज ये? तो समटाइम्स ने प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, जैसे मैंने अभी के बाद दिया हुआ उसमें कई एक लैंग्वेज लिखी हुई है कि 1 अप्रैल से 20 दिन के बाद का अगर है आपके पास तो दे विल डेफिनेटली एक्सेप्ट इट। सर मे बी
कुछ है थैंक यू। आपका क्लियर करना और कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछिए। हमजा पूछिए क्वेश्चन प्लीज। यस सर, हेलो सर। एक्चुअली मैंने जब आज लॉगिन करके देखा था तो उसमें एक ऑप्शन है और पूछ रहे हैं, वो सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ डिग्री ऑफ बीएफ टेक फ्रॉम निफ्ट और लाइक बीई और बीटेक फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट। तो एक्चुअली इसमें डिग्री ये मांग रहे हैं, तो मेरे पास तो प्रोविजनल है सर, अभी तो ये आया ही नहीं डिग्री का सर्टिफिकेट। आप नेचर 1 कर दीजिए, उसके साथ प्रोविजनल डाल दीजिए, हो गया। इसीलिए सर नेचर 1 कंपलसरी है कि आपके कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो तो आपको चांस मिल जाता है कि आप दोबारा अपलोड कर सकते हो। बट एनेक्सर 1 का चूज फाइल का वो एक अलग ऑप्शन है, बट इसमें एक अपलोड करने का एक अलग सेक्शन है, चूज द फाइल। तो ये दोनों अलग अलग चीजें, तो क्या दोनों जगह मैं एनेक्सर 1 डाल दूं? हाँ जी। ओके। मतलब दोबारा बोलिए, क्या कुछ समझ में नहीं आया। मैं क्या बोला था इसमें? सर हमजा का क्वेश्चन था कि जहाँ पे इनका डिग्री का नहीं अवेलेबल है तो वहाँ पे एनेक्सर 1 अपलोड कर सकते हैं कि नहीं? एनेक्सर 1 डाला होगा ना, तो उसने ऑलरेडी एक बार डाला ही होगा उसमें। नहीं, मैं आपको सर आज मैंने स्क्रीनशॉट लिया है सर, उसमें उन्होंने जितने डॉक्यूमेंट्स मतलब अपलोड करने के लिए दिए हैं और साइड में उन्होंने चूज फाइल ऑप्शन का दिया हुआ है, तो उसमें जब मैं कर रहा हूँ तो प्रोविजनल का जो एक है एनेक्सर 1 का सेक्शन, वो एक सिंपल है, उसमें तो मैं अपलोड कर दूंगा एनेक्सर 1। बट उसमें एक सेकंड लास्ट स्टेप है उसमें मतलब अपलोड करने का है, तो उसमें लिखा है सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ बीएफ टेक फ्रॉम निफ्ट और इधर बीई और बीटेक फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट। सो ये सेल्फ कॉपी ऑफ डिग्री पूछ रहे हैं, तो अगर मैं प्रोविजनल लगा रहा हूँ तो मीनिंग नहीं है कि मैं फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ और मेरे पास डिग्री है नहीं, अभी सिर्फ मार्कशीट है। आप उसमें जो है आप कर सकते हैं, काम करिए एनेक्सर 1 ही उसमें अटैच कर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्सेप्ट हो जाएगा। ओके, आप बोल रहे थे मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखा सकता हूँ आज जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। मैंने नंबर यहाँ पे डाल दिया है इसमें, आप उसको व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपको गाइड कर दूंगा। ओके सर, थैंक यू, ठीक है। दूसरा वेबिनार भी है, तो मैं वाइंड अप करना गाइस, जितने भी क्वेश्चंस रह गए हैं ये कौन से इस पे व्हाट्सएप है आपके नंबर पे 864 पे? यस सर। हाँ, तो आप इस पे गाइस क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, अपने क्वेश्चन जितने भी रहते हैं। वी हैव टू वाइंड अप एनी हाउ, तो जितने भी क्वेश्चंस हमने कोशिश की सॉर्ट आउट करने, अगर कोई भी रह जाता है तो प्लीज इस पे मैसेज करके यू कैन आस्क द क्वेश्चन। हाँ सर, वी हैव अनदर वेबिनार आल्सो। चलिए मैम, मुझे लगता है आज के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चों को आइडिया तो लगी क्या कैसे करना है। बाकी 5 तारीख तक है, अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती तो वी कैन अगेन डू दिस वेबिनार एंड वी कैन कंडक्ट इट। ओके सर। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू। चारू क्वेश्चन वी विल कंडक्ट देयर अभी 4 बजे से। ओके। और अभी 4 बजे से गाइस एक और वेबिनार है जिसमें आप लोग अटेंड कर सकते हैं, 4:30 पे है। इसमें इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स आएंगे, वो आपको आइडिया देंगे कि कौन सी स्ट्रीम आपको चूज करनी चाहिए, जैसे टेक्सटाइल, फैशन या फैशन कम्युनिकेशन। तो प्लीज़ ज्वाइन करिए और अपने फ्रेंड्स को भी ज्वाइन कराइए। उसमें हमारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स आ रहे हैं, निफ्ट के एल्यूमनाई भी हैं और काफ़ी एक्सपीरियंस बंदे आएंगे। और उसको कनिका मैम अभी 4:30 पे स्टार्ट करेंगी, तो आई होप इट विल बी मीनिंगफुल एंड फ्रूटफुल फॉर यू गाइस। Is it ma'am? I guess it will be helpful for, right? Kanika ma'am? It will be, sir. Definitely, it will be. As students generally make mistakes while choosing the specializations, just because taking priority with the center of NIFT. Keeping the priority is not important, guys, but choosing the right specialization is very much important, because you're gonna study the course rather than center. Is not that much important. Center will not be with you for the complete entire life. So, but yeah, specialization will be remaining with you, and that is more important, because you have to work upon your interest and upon your specialization only for the complete entire life. So let's see what happens in the next webinar at 4:30, and Abad sir will also be joining, and we will be having 2 industry experts who are the Niftians, Nift alumni. And let's see what happens, and you can clear all your queries over there, as well as related to the specializations. Thank you so much, sir, and thank you so much, Akanksha. It was an amazing presentation. I think every student got a clear idea on the document upload, how to do it, and all the queries have been solved. So thank you so much, sir, for sparing so much of time, and thank you so much,
Kanksha, for sharing the PDF. Thank you.